अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये लेक्चर से जितने लेक्चर पहले हो चुके हैं उनको ज़रूर देखना है जिन लोगों ने नहीं देखा है, ताकि ये लेक्चर आसानी से आपके समझ में आए। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, और सलाम हो हमारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल औलाद पर और सहाबा इकराम पर। दोस्तों, अभी तक के आपने बहुत कुछ सीखा साइकोलॉजी के बारे में। अब हम और गहराई में जा रहे हैं। हम अपनी रूह, अपने मन के बारे में बहुत सारी बातें सीखेंगे। मैंने लास्ट वीडियो जो इससे पहले का है उसमें मैंने रूह बन के आपको बताया था, क्योंकि रूह बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई मदरसे, कोई स्कूल, कोई कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती, ना कोई आपको बताता है। कुरान में मुख्तलिफ़ जगहों पर रूह के बारे में आया है और इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइकोलॉजी इसका मीनिंग है, साइको मतलब रूह, लॉजी मतलब रूह का इल्म, और हमारी रूह जो हमारे अंदर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जो हम सीखने जा रहे हैं वो है हमारे जज्बात, भावनाएं जो अंदर से आती है, जो हमारी रूह बनाती हैं, हमारे माइंडसेट बनाते हैं। जैसा कि मैं आपको माइंडसेट के लेक्चर में बता चुका हूँ। तो हमारे इमोशन यानी जज्बात, जिसको उर्दू में बोला जाता है, भावनाएं जिसको हिंदी में बोला जाता है, और इंग्लिश में इसको इमोशन बोला जाता है, ये सब एक ही चीज़ है। जैसे जज्बा, खुश होना, मेरी लॉटरी लग गई है, एक खुशी का जज्बा आपके मुंह पे लगता है। गुस्सा, तूने मुझे बुरा बोला, मैं तुझे मारूंगा, ये होगा गुस्सा, ये अंदर से आ रहा है। जैसा आप आगे सीखेंगे कि हम अंदर से जज्बा आता है गुस्से का, फिर हम हरकत करते हैं, यानी हम जज्बात और हरकत दो चीज़ों से मिलके बने हुए हैं। तो अभी हम इसको आगे और अच्छी तरीके से समझेंगे, लेकिन अभी हम कुछ ज़रूरी चीज़ें देखेंगे जो इमोशन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे अंदर से गुस्सा आता है, गम आता है, टेंशन, स्ट्रेस आता है, हम उसको समझते नहीं, हम दूसरों से लड़ते हैं, हम खुद से लड़ते हैं। और इमोशन, जज्बात बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हम एक इमोशनल मशीन हैं। जैसा आप एटीएम पे जाते हैं, पैसे निकालते हैं, वैसे ही हम एक इमोशनल एटीएम हैं। दुनियावी चीज़ें हमारे ऊपर आती है, अंदर से हमको ख़यालात, गुस्सा, गम, टेंशन, स्ट्रेस हमारी रूह की तरफ से आता है, हमारे माइंडसेट की तरफ से आता है। तो बाहरी और अंदरूनी ये दोनों चीज़ें हमारे को टेंशन, स्ट्रेस, गुस्सा, परेशानी लाती है, जिसको हम ख़त्म करने का प्रैक्टिकल तरीका देखेंगे। तो दोस्तों, इमोशन, जज्बात ये एनर्जी है, ये ताकत है। गुस्सा आने पे ही आपको हिला के रख देता है, गम आने पे ही आपको हिला के रख देता है, टेंशन, स्ट्रेस में आने पर ये हिला के रख देता है। दोस्तों, उसको प्रैक्टिकली कैसा हम निकालेंगे अपनी ज़िंदगी से और फेंकेंगे, इसको हम सीखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं खुद बिना टेंशन, स्ट्रेस और गुस्से की ज़िंदगी गुजारता हूँ कई सालों से, और मैं चाहता हूँ कि मुसलमान कौम भी ये प्रोग्राम को फ्री में सीख के ज़िंदगी से टेंशन, स्ट्रेस को निकाल के फेंके और मालदारी और खुशहाली को अपने अंदर डालें। तो इस प्रोग्राम को देखते रहें और सीखते रहें। और जो भी आपको ऐसा लगता है, जैसा आपको लगता है कि रूह की फ़ोटो या फ़िल्म देखने से आपको डर लगता है, दिमाग की फ़िल्म देखने से डर लगता है, सर ये आप वीडियो में मत डालिए, इससे लोग डर जाएंगे। क्योंकि मुझे एक दो फ़ोन आए जो लोग डर गए थे, तो मैंने उनको बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, जब तक कि मैं आपको ये समझाऊंगा नहीं। क्योंकि मैं कई सौ मेरे जो भी क्लाइंट हैं उनको ये समझा चुका हूँ, और अब जाके उन्होंने समझा है इस बात को। जब तक कि आप किसी भी चीज़ का चित्र नहीं समझते हैं, उसकी तस्वीर नहीं देखते, वो समझ में नहीं आती, वो आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। मैं आपको बोलूँ कि आपकी पहली बहन, आँख बंद करो और देखो, तो आप जैसी आपकी पहली बहन को देखोगे तो एक तस्वीर, एहसासात, महसूसात आपके दिमाग में बनेंगी, हाँ ये मेरी पहली बहन है। जिसकी बहन नहीं हो वो आँख बंद करे और भाई की तस्वीर देखें, जिसका भाई नहीं हो वो बाप की तस्वीर देखें, बोलेंगे मेरा बाप ऐसा था, तो बाप की तस्वीर आपके अंदर बन जाएगी। तो इसलिए मैं आपको दिमाग और रूह की तस्वीर और मूवी दोनों दिखाऊंगा, आपने डरना नहीं है, ताकि आप अच्छी तरीके से उसको सीखें और आप खुशहाल और मालदार बन सकें। अभी सब बुनियादी बातें चल रही है, बहुत सारी मैं बातें आपको बताऊंगा जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। वो बहुत सी ऐसी हम फ़ायदेमंद बातें सीखेंगे आगे चल के। तो दोस्तों, आज का लेक्चर ये है कि हमको हमारे जज्बात, भावनाएं, इमोशंस को समझना आना चाहिए। हम इसको समझते नहीं हैं।
हमारे अंदर इसके दिमाग में इसकी फ़ोटो बनना चाहिए। आपको कोई भी कलर से बनाना है, कोई ज़रूरी नहीं है, कलर इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए, एक पहले गोल दायरा डालना है, बहुत सिंपल है। इमोजी बनाना है, कोई पूरी तस्वीर नहीं बनाना है। गोल दायरा डाल दिया, उसके बाद में ये चांद बनाना है। चांद कैसा रहता है, ये चांद बनाना। ये हो गया खुशहाली, एक डॉट दे दीजिए बीच में। आप खुश हैं, ये है हैप्पी, ठीक है। ये हैप्पी का इमोशन है। ये आपको पता होना चाहिए कि मैं अभी हैप्पी हूँ, मैं गमज़दा हूँ, मैं अभी टेंशन स्ट्रेस में हूँ, कि मैं अभी डरा हुआ हूँ, ठीक है। अब ये बुनियादी 5 इमोशन है जिसकी तस्वीर आपको बनाना आना चाहिए, जो बार बार आपकी ज़िंदगी में बार बार आते हैं, आपको बार बार परेशान करते हैं। मेरे जितने भी क्लाइंट्स मिलते हैं मुझे, वो बोलते हैं कि सर कुछ ऐसा बताइए कि हम गुस्से में नहीं आए, ठंडे से रहें और खुशहाली से ज़िंदगी गुजारें। तो मैं उनको बोलता हूँ ठीक है, आपको ये सब सीखना पड़ेगा तो आप मेरी ज़िंदगी गुजार पाएंगे, और मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, आप उसका फ़ायदा उठाइए। तो ये हैप्पी है, आपको पता होना चाहिए कि मैं अभी हैप्पी हूँ, अभी गमज़दा। बस कोई भी पेन से बनाना है आपको। अब यहाँ चांद बनाया था आपने, यहाँ चांद को उल्टा कर देना है बस। देखिए कितना आसान है, चांद को यहाँ उल्टा कर देना। डेली आप इसको कम से कम 10-20 बार बनाएं, जितना बनाएंगे उतना बेहतर है। ये मैं गमगीन हूँ, चांद को उल्टा कर दिया, आप खुद गमगीन नज़र आएंगे। तो ये हो गया सैडनेस, हाँ, सैड यानी गमगीन रहना। तो ये 2 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जज्बात हैं। हम सिर्फ 5 को देखेंगे या 6 को देखेंगे जो ज़रूरी है हमारे ज़िंदगी में, ज़्यादा को नहीं देखेंगे। ऐसे तो जज्बात बहुत सारे हैं, ओके, जैसा है तकब्बुर, रहम करना वगैरह वगैरह, आगे सीखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। अब इधर से क्योंकि ख़राब इमोशन है इसलिए मैं लाल में लिख रहा हूँ। आपको कोई भी पेन में बनाइए, आप 10 बार बनाइए, कम से कम 10 दिन, जब तक कि आपको ये फिगर याद नहीं हो जाती है। गम आया तो आपको चित्र आपके दिमाग में बनना चाहिए, तस्वीर आपके दिमाग में बनना चाहिए कि मुझे अभी गम आ चुका है, मैं गमगीन हूँ, तो इसका इलाज करना है। समझ में आ गया कि मेरे को गम आ गया है तो मेरे को इलाज करना है, मुझे गुस्सा आ गया तो इलाज करना है। इलाज मैं आगे आपको बताऊँगा, कोई गोली दवा नहीं है इसके अंदर। बिना गोली दवा के कैसे हम साइंटिफिक तरीके से इसको निकालेंगे देखेंगे, क्योंकि गोली दवा आप खाओगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। तो गोली दवा के बगैर हम कैसे काम कर सकते हैं वो देखेंगे। अभी जो सब में ज़्यादा मुझे बोला जाता है कि सर हम गुस्से में आ जाते हैं और घर वालों से ही लड़ बैठते हैं। तो गुस्सा कैसा दिखता है उसको देखेंगे। ये ऐसा बना दिया, बहुत आसान है। एक यहाँ लगाया डॉट आँख का, एक यहाँ लगाया, इसको यहाँ ऐसा फेर दिया, इसको यहाँ उल्टा चांद बना दिया ऐसा, और यही वाला जो उल्टा चांद था यहाँ बना दिया। तो ये गुस्सा दिख रहा है आपको कि मैं गुस्सा हूँ, मैं एंगर में हूँ। एंगर है ना, इसको उर्दू में बोलेंगे गुस्सा, इसको बोलेंगे गम। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 3 आपको आते हैं, आप समझ नहीं पाते हो। अरे गुस्सा आया, घर में ही लड़ बैठे, गुस्सा आया ऑफिस में लड़ बैठे, एक के बाद दूसरे से लड़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अब समझ में आएगा, हाँ मुझे गुस्सा आया, तो आप चाहिए तो पेपर बना लो, मुझे गुस्सा आ गया। अब इसका इलाज जो मैंने बताया हो, जो वो चुटकियों वाला है, उसमें आपका गुस्सा चला जाएगा, ठीक है। वो आगे सीखेंगे हम लोग। चलिए, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट, हाँ, ये सब जितने ख़राब इमोशन हैं, गम, टेंशन, स्ट्रेस, है ना, ईगो, ख़राब तकब्बुर, है ना, जितने फिरौनियत वाले, जितने नेगेटिव इमोशंस हैं, बहुत सारे इमोशंस के बारे में कुरान में तकरीबन 50 से ज़्यादा इमोशन के बारे में कुरान में आके देखो। ये जलेसी का है, ये हसद नहीं किया करो। अल्लाह ताला ने जगह जगह पर इमोशन के बारे में बहुत बताया, और बल्कि ये तक के बताया है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर जो अपने अंदर 3 खूबी पैदा कर ले वो मेरा वली अल्लाह है। एक तो वली अल्लाह को कोई गम नहीं होता, वो गम नहीं करते, उनके पास में ट्रिक है गम कैसा नहीं करना, उसकी उनके पास ट्रिक है। वो खौफज़दा नहीं होते, और तीसरा जो है वो तकवे वाले रहते हैं, जिसका अगर हम पूरा की पूरी तशरीह निकालें, जिसका जूस निकालें, तो हमको ये मिलता है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस बने, हम जज्बाती होशियारी पैदा करें अपने अंदर। जब हम ये पैदा करेंगे तो वली अल्लाह बन जाएंगे, हमारे अंदर सब्र आ जाएगा, हम हमारी ज़िंदगी को खुशहाली और मालदारी से गुजार सकेंगे। तो इमोशन, हम एक इमोशनल मशीन है। अब आगे चलते हैं। डर, ये सबकी माँ है। इसमें आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है आपकी, जैसे डर होता है, और वो शेर आ गया, आंखें बड़ी बड़ी, मुंह खुल जाता, हाँ मैं क्या करूँगा,
तो ये आंखें बड़ी बड़ी हो गई, मुंह खुल गया, अरे डर है डर। ये आने पर अगर आप डर नहीं ख़त्म कर पाते हो तो आप अपने घर में ही लड़ते हो। शोहर अपनी बीवी से लड़ता है, बीवी अपने शोहर से लड़ती रहती है, दिन भर लड़ती रहती है। तो उसके पीछे ये वजह होती है कि वो कोई ना कोई बात से डरी हुई है। शोहर डरा हुआ था, ऑफिस में लड़ता है, वो समझता है कि मुझे अंदर से गुस्सा आ रहा है। नहीं नहीं, आप डर गए हो। डर ये सबकी माँ है। ये सब जो है डर आने के बाद पैदा होते हैं। तो इसको हम आगे अच्छे से समझेंगे। अभी सिर्फ डर इस तरीके से बनाया जाता है जैसा मैंने आपको सिखाया। अब जो अल्लाह ताला ने हमको बिहेवियर बोला हुआ है, एटीट्यूड बोला हुआ है, दिन भर कोई तो गम में रहता है, कोई तो गुस्से में रहता है, कोई तो डर में रहता है। हैप्पी में बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत कम लोग हैं। कि जो अल्लाह ताला ने बोला हुआ है कि ऐसा रवैया अपनी ज़िंदगी में हर लम्हे डाल के रखो, तो इसको हम आगे देखेंगे। तो वो रवैया जो अल्लाह ताला ने बोला हुआ, कुरानी रवैया, कुरानी एटीट्यूड, कुरानी बिहेवियर है ना, वो ये है। इसमें हमको जानना है यानी इसमें क्या है। ये देखो, खुशी का चांद है, इसके ऊपर उसकी पलकें हैं, और फिर जो है ये खुशी का चांद नीचे भी है उसके। ये आदमी में है, ये कुरानिक बिहेवियर है। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा बिहेवियर कैसा है। जो अल्लाह ताला चाहते हैं कि हमारा बिहेवियर, रवैया रहे दिन भर, वो ना ही हम खुशी के साथ में जुड़े, ना ही हम गम के साथ में जुड़े, बल्कि सब्र में कहीं रहें। देखिए स्क्रीन पर आपको मैंने आयत दिया हुआ हूँ, तो उसको आप पढ़ लीजिए, और इंशाअल्लाह ये एटीट्यूड कैसा हम अपने अंदर डालेंगे हम आगे चल के देखेंगे। लेक्चर को देखते रहें, बहुत सी बातें आपको सीखने को मिलेगी। और शैतान आपको वसवसा डालेगा कि ये लेक्चर मत देखो, तो शैतान की बात नहीं सुनते हुए आप इससे बहुत कुछ सीखें। कोई आप पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। जो बातें आपके समझ में आती है उसको आप अपने अंदर लें। सब बातें साइंस और इस्लाम के ज़रिए से बताई गई है। इसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली, तफरुके वाली बातें नहीं हैं कि ये सुन्नी के लिए, देवबंदी के लिए है या अहले हदीस के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब साइंस और इस्लाम के ज़रिए से कैसे हम खुशहाल और मालदार बन सकते हैं ये सीखें, और मुसलमान सब अपनी ज़िंदगी को खुशहाल और मालदार बनाएं, और अपने टेंशन और स्ट्रेस को निकाल के अपनी ज़िंदगी से फेंकें। ये हमारे ख्वाहिश है, उसी पर यह प्रोग्राम चल रहा है।